हेलो एवरीवन। तीन अनमोल विचारों की कहानी। ये कहानी एक राजा की है जो बहुत बड़े राज्य के राजा थे और वो बहुत बुद्धिमान राजा थे। आसपास के राज्यों के छोटे बड़े राजा उनसे अपनी किसी समस्या का हल पूछने के लिए आते थे। वो अपने राज्य की जनता में बहुत लोकप्रिय राजा थे। राजा के तीन पुत्र थे। तीनों पुत्र बड़े ही समझदार थे। एक बार राजा ने अपने तीनों पुत्रों की परीक्षा लेनी चाहिए कि इनमें से कौन अपने राज्य का अगला राजा बनने के काबिल है भी या फिर नहीं। राजा ने अपने तीनों पुत्रों को एक साथ अपने पास बुलाया और उनको एक टास्क दिया और साथ में कुछ शर्तें भी बताईं। राजा ने अपने तीनों पुत्रों से कहा कि तुम तीनों को अपने राज्य में किसी एक पेड़ को ढूंढना है और उसके बारे में सारी जानकारी बतानी है कि पेड़ कैसा था और अन्य जानकारियां। और तीनों को एक शर्त भी दे दी कि तुम्हें ये पेड़ 4 महीने के अंतराल में देखकर आना है। राजा ने आखिर में उस पेड़ का नाम भी बता दिया जो उस राज्य में केवल एक ही पेड़ था। वो पेड़ नाशपाती का था। तीनों लड़कों में से सबसे पहले बड़ा लड़का उस नाशपाती के पेड़ को ढूंढने के लिए चल दिया। वो पेड़ राज्य में एक ही था, इसीलिए पेड़ को ढूंढने में काफी समय लगा। वो लोगों से पूछ पूछ कर उस नाशपाती को ढूंढने में सफल हो गया और अपने महल से दूर जाकर उसे वो नाशपाती का पेड़ मिल गया। उसने नाशपाती के पेड़ का निरीक्षण किया जो बिल्कुल सूखा हुआ था। उस पर ना तो पत्ते थे और ना ही फल थे। लड़का सोचने लगा कि ये भी भला कोई देखने लायक पेड़ है क्या? पिताजी ने भी क्या काम दिया है, इसको देखने के लिए कहा है। इस पर ना तो कोई पत्ते हैं ना फल है, बड़ा अजीब पेड़ है। अब राजा का बड़ा लड़का नाशपाती के पेड़ को देखकर वापस अपने महल में आ जाता है और राजा के पास जाकर लड़के ने कहा कि पिताजी, उस पेड़ को मैं देखकर आ गया हूं जिसको देखने के लिए आपने कहा था। आप कहें तो उसके बारे में मैं कुछ बताऊं। राजा ने कहा कि अभी आप अपनी जानकारी को अपने पास ही रखो, समय आने पर तुमको सब कुछ बताने का मौका दिया जाएगा। 4 महीने हो चुके थे। अब बारी बीच वाले लड़के की थी। वो भी पेड़ की तलाश में चल दिया। लोगों से पूछते हुए कुछ दिनों बाद उसे भी नाशपाती का पेड़ आखिरकार मिल गया। अब नाशपाती के पेड़ पर कुछ हरे पत्ते थे, लेकिन कोई फल नहीं लगा था। वो पेड़ को देखकर वापस अपने महल में आ गया। लड़का राजा के पास गया तो राजा ने भी उसे कहा कि अभी आप चुप रहिए, ठीक है, बाद में। 4 महीने और बीत चुके थे। अब सबसे छोटे वाले लड़के की बारी थी उस पेड़ के बारे में जानकारी इकट्ठा करके आकर बताने की। सबसे छोटा वाला लड़का भी पेड़ की तलाश में निकल पड़ा और कुछ दिनों बाद ही उसे भी वो नाशपाती का पेड़ मिल गया। उसने पेड़ का ध्यान से निरीक्षण किया और सोचने लगा कि वाह, कितना अच्छा पेड़ है, इस पर कितने सारे फल लगे हुए हैं। ये सब देखकर लड़का अपने महल में वापस चला आया। अपने महल में आकर पिताजी के पास गया और कहा, मैं उस नाशपाती के पेड़ को देखकर आ गया हूं, आप कहिए तो मैं उसके बारे में बताऊं। राजा ने अपने तीनों बेटों को एक साथ बुलाया और उस पेड़ के बारे में अपनी अपनी जानकारी बताने को कहा। सबसे पहले बड़े वाले लड़के ने बताना शुरू किया। उसने कहा, पिताजी, आपने कौन सा पेड़ देखने के लिए भेजा था? कोई अच्छा सा पेड़ देखने के लिए कहते तो अच्छा होता। वो भी कोई भला देखने लायक पेड़ था। उस पेड़ पर ना तो पत्ते थे ना फल था, एकदम सूखा हुआ पेड़ था वो तो। इतने में बीच वाले लड़के ने जवाब दिया कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। उस पेड़ पर तो हरे हरे पत्ते थे, लेकिन हां, कोई फल नहीं था। इतना सुनकर छोटे लड़के ने कहा, अरे आप दोनों बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। उस पेड़ पर पत्ते भी थे और फल भी थे। वो बहुत अच्छा पेड़ था, उस पर बहुत फल लगे हुए थे। अब तीनों पुत्रों में अपनी बात साबित करने के लिए बहस होने लगी। आसपास खड़े लोग भी राजा के लिए कहने लगे, यार ये कैसा राजा है, इसने अपने लड़कों में ही लड़ाई करवा दी, इनमें ही फूट डाल दिया। अब राजा ने अपने तीनों पुत्रों को शांत होने के लिए कहा और उनको समझाया कि आप तीनों ही सही कह रहे हैं, बिल्कुल सच बोल रहे हैं, क्योंकि आपने उस पेड़ को 4-4 महीने के अंतराल में देखा था। उस अंतराल में उसमें बदलाव आ गए थे। अब जब पतझड़ था तो उसमें पत्ते नहीं थे, फिर कुछ दिन बाद उसमें पत्ते आ गए और कुछ और दिन बाद
जब फल का समय आया तो उसमें फल भी आ गए। इतना कहकर राजा ने कहा कि इस काम को मैंने इसलिए चुना था कि तुम्हें 3 जरूरी बातों का पता चल सके जो तुम्हारे जीवन में बहुत काम आएंगी। और वो 3 बातें ये हैं। पहली, कि कभी भी किसी को एक बार देखकर जज नहीं करना चाहिए। हो सकता है उसका समय खराब चल रहा हो और वक्त सही आते ही सब कुछ ठीक हो जाए। जैसे पेड़ पर पहले कुछ भी नहीं था और वक्त आते ही उस पर फल भी लगने लगे थे। दूसरी बात, किसी पर भी, चाहे वो इंसान हो या कोई भी हो, कोई भी चीज हो, उस पर तब तक फैसला ना लें जब तक आपको इसके बारे में पूरी जानकारी ना हो। जैसे पेड़ के बारे में भी किसी को भी पूरी जानकारी नहीं थी, तो कोई भी अपनी बात सही साबित नहीं कर सका। तीसरी, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, कि पेड़ की तरह ही इंसान भी हर समय एक जैसा नहीं रहता। जैसे पेड़ पतझड़ में सूख जाते हैं और सावन आते ही हरा भरा हो जाता है और समय आने पर फल भी देता है, उसी प्रकार इंसान के जीवन में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी परेशानी, कभी दुख, तो कभी सुख भी आता है। इसीलिए परिस्थिति के कारण किसी को कुछ भी बुरा भला कहना अच्छा नहीं होता। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में जरूर शेयर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज फॉलो करिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।